मंगलाचरण किए देवशास्त्र संबंधी। इसके बाद फिर धीरे धीरे विषय हमने लिया कि जैन कौन होते हैं, उनके आचार विचार कैसे होते हैं, और आगे आगे ऐसे अनेकांत क्या होता है, न्याय नीति क्या होती है, इस सब में वर्णित किया है। संक्षेप में है, छोटे छोटे सूक्तियों रूपी काव्य हैं। सूक्तियाँ आप जानते हो, कई बार दीवार पर लिखते हैं लोग, प्रसिद्ध रहती हैं सूक्तियाँ, दो दो लाइन की छोटी छोटी, जैसे आप जयमालाओं में भी पढ़ते हो, लगभग उसी प्रकार है। तो इसका मंगलाचरण करते हुए कि श्री परमेश्वरी हैं शुभ मंगल, नाम ले सब होता मंगल। श्री परमेश्वरी हैं शुभ मंगल, नाम ले सब होता मंगल। हमारे ऐसे महान अंतरंग लक्ष्मी से सुशोभित, अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति से सुशोभित, और जो बाह्य लक्ष्मी कोई सम्मोचरण और कोई गंध कुठी से सुशोभित हमारे अनंत परमेश्वरी हैं, कोई तीर्थंकर हैं, और सिद्ध परमेश्वरी तो हैं ही, उन्होंने तो अनंत ज्ञान रूपी लक्ष्मी को पा लिया। और बाकी आचार्योपाध्याय साधु हैं, तो ये भी अपने 36, 25, 28 मूल गुणों से सुशोभित होते हैं। ये भी उनका गुण रूपी वैभव है। सुबह शुभ हमारे लिए मंगल है, और बस नाम लेते ही सब मंगल होता है, सब बाधाएं टल जाती हैं। जो पाप को गलाता है और पुण्य को लाता है वो मंगल है। मम पापम गालति मंगलम, मम गल, मम पाप गल गालति मंगलम, मंगल सुखम लाती ददाती थी मंगलम, जो सुख को लाए उसका नाम मंगल है। तो मंगल से पाप भी गलते हैं, और जो विघ्न आते हैं पापों से वे सब टल जाते हैं। और जो हमारे लिए पुण्य को बढ़ाता है, तो हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं धर्म के लिए जो मिलना चाहिए वो सब मिल जाती हैं। इसलिए कहा है कि नाम लें सब होता मंगल। मंगल सी सद ज्ञान है मंगल, समोश्रण सी मोक्ष हो मंगल। मंगल श्री सद ज्ञान है मंगल, समोश्रण श्री मोक्ष हो मंगल। कि मंगल जो है वो सदज्ञान भी मंगल है, सम्यक ज्ञान मंगल है, और समोश्रण भी मंगल है कि जहाँ भगवान की वाणी खिलती है हमको ज्ञान मिलता है। और इसके बाद जब ये सब होता है और हम त्याग तपस्या में आगे बढ़ते हैं, अपने कर्मों का क्षय करते हैं, तो वह मोक्ष भी हमारे लिए मंगल हो जाता है। पापों को गलाता है, सारे कर्मों को ही गला देता, उसी का नाम मोक्ष है, वो भी मंगल है। मंगलमय जीवन की राह, पूर्ण करे शिव मंजिल चाह। मंगलमय जीवन की राह, पूर्ण करे शिव मंजिल चाह। कि हमारी शिव मंगल की चाह है, जो हमारी चाहना है, जो हमारी इच्छा है कि हमें मोक्ष रूपी मंजिल मिले, शिवालय हमको प्राप्त हो, तो मंगलमय वह जीवन की राह। जो मंगलमय राह क्या है? मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग। ये जो राह है, ये मार्ग है, ये हमारे लिए हमारी चाह पूर्ण कर देती है, हमको मोक्ष को दिला देती है। चाहे हमारी सिद्ध बने हम, प्रथम भारती सेवक हरदम। हमारी चाह है कि हम सिद्ध बने, और हमारा यही प्रथम भाव है, लक्ष्य है। और भारतीय सेवक हरदम, और हम हमेशा जजमानी के सेवक हैं। जब तक हमारे लिए वह मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक हम इस जजमानी को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, चर्या में लाएंगे, और उस मार्ग से चल करके अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। और इसके बाद देखिए कि हम लोग जो जिन धर्मी हैं, जैन हैं, सदगुरुओं के सेवक हैं, तो कहा है कि दम टूटे ना निस्दिन रैन, सुगुरु सेवा रत हो जैन। दम टूटे ना निस्दिन रैन, सुगुरु सेवा रत हो जैन। कोशिश एक ही है कि जो शब्द अंत में आता है
उसको अगले पद का प्रथम रखा है जो शब्द आता है, इसीलिए उसका नाम अंतादि शतक है। अंत आदि, अंत आदि, जो अंत होता है फिर दूसरे का आदि होता है। तो पहले हमने मंगल कहा था, दूसरे में वही मंगल पहले आया था, फिर से चलता रहा 2-3 तक, फिर अंत में चाहे आई तो फिर आगे चाहे से शुरू हुआ। वहाँ कहा था कि पूर्ण करे से मंगल चाह, फिर चाहे हमारी सिद्ध बने हम, ऐसे शुरू हुआ। फिर दम कहा था कि प्रथम भारतीय सेवक हर दम, तो यहाँ शुरू हो रहा है कि दम टूटे ना निस्दिन रैन, सुगुरु सेवा रत हो जैन। ये हमारी हिम्मत न टूटे, हमेशा गुरु सेवा में लगे रहें, उसमें हम रत बने रहें, ऐसी हमारी भावना है। ये भी हमारा मंगल ही है कि गुरु सेवा से हम कभी दूर ना हो। गुरु सेवा से मतलब 5 गुरु हमारे 5 परमेशी गुरु हैं अपेक्षा से, अथवा दूसरी अपेक्षा से अरहंत सिद्ध देव हैं और आचार्य उपाध्याय साधु गुरु होते हैं। फिर आगे बताया कि जैन आदि तीर्थंकर बैन रहें विदेह में सतधि जैन। जैन आदि तीर्थंकर बैन रहें विदेह में सतधि जैन। तीर्थंकर के बैन हैं, बैन मतलब वचन हैं। क्या वचन है? कि जैन सबसे प्रथम युग के आदि में हमारे आदिनाथ भगवान हुए और उन्होंने सबको 80 मसीह कृषि शिल्प और वाणिज्य विद्या, तो 80 मसीह कृषि शिल्प और वाणिज्य विद्या का हमें उपदेश दिया और धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ भी हमें बताए। ऐसे तीर्थंकर हुए और उन्होंने जिन धर्म पर कैसे चलना हमें सिखाया, सारे कर्तव्य सब धर्म हमें बताए। इसलिए आदि में भी जैन थे और कहा जाए तो विदेश क्षेत्र में हमेशा ही जैन रहते हैं। वहाँ तो तीर्थंकर हैं, वहाँ तो एक यही जिनमत है, वहाँ पर कोई अन्न अनायतन नहीं होते, केवल जैन धर्म होता है और वहाँ हमेशा सम्यक्त का प्रचार प्रसार होता है। हाँ, मिथ्यादर्शी कोई हो सकता है, मिथ्यात्व वाले भी जा सकते हैं चौथे काल में, लेकिन वहाँ अनायतन नहीं होते हैं, तो बहुत जल्दी सम्यक्त को पाने की योग्यता या उनको अवसर मिल जाता है। इसलिए जहाँ पर कि समोसरण हो, अंग पूर्व के ज्ञानी हो, रिद्धिधारी मुनिराज हों, और देवगण भी वहाँ जाते ही हैं, स्वर्ग के देव भी पहुँचते चौथे काल में, तो उनसे भी कुछ कभी प्रेरणा मिल जाती है। तो इस तरह से वहाँ हमेशा जैन बने रहते हैं, कभी जैनियों का अभाव या तीर्थंकरों का अभाव नहीं होता है। कम से कम एक महाविद्यालय में 4 तीर्थंकर तो रहते ही हैं, कम से कम। अधिक हो जाएं एक महाविद्यालय में 25 हो जाते हैं। 5 महाविद्यालयों को अगर लेंगे तो 160 हो जाएंगे। तो ऐसे उन विदेहों के 160 तीर्थंकर होते हैं। और कभी यहाँ पर हो जाएं, ऐरावत में भी हो जाएं, तो 5 भरत 5 ऐरावत में भी एक साथ हो जाएं, 170 तीर्थंकर तक हो जाते हैं। अजितनाथ भगवान के काल में इस अवसर आया था कि 170 तीर्थंकर एक साथ थे। कितनी प्रभावना रही होगी, कितना लाभ ले रहे होंगे लोग, देवों को भी कितना सुअवसर मिला था, ऐसा महान वह समय था। और आगे कहा कि जैन जगत में रहती चैन, जिनेन्द्र पूजते सदा ही जैन। जैन है तो सब कुछ चैन है, जैन है तो जगत में चैन है, मतलब एक सच्चा मार्ग, अहिंसा का मार्ग खुला रहता है, सदाचार का मार्ग खुला रहता है, जिससे कि सबको सुख मिलता रहता है। अगर ये सदाचार वाले, सद्विचार वाले, अहिंसा वाले लोग ना रहें तो जगत में त्राही त्राही मच जाएगी, पाप बढ़ेगा तो क्या होगा, हर जगह दुखी दुख नजर आएगा। कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत बोल रहे हैं, और ऐसे ही कैलाश पर्वत को अष्टापद भी कहते हैं, वहाँ इतने जिनालय बनवाए थे, इतने तीर्थंकर, और सबका विहार हुआ होगा,
और वहाँ से आदिनाथ प्रभु ने इस युग में सबसे पहले मोक्ष पाया और कितने मुनियों ने पाया। ऐसे पर्वत पर लोग जाकर के बस करके वंदना करने तो छोड़ो, वे तो केवल वहाँ इंद्रिय विषय के लिए जाते हैं कुछ लोग, और वहाँ जाकर के जो कुछ भी ऐसे कुछ कार्य होते हैं, जो कार्य हट करके हैं बिल्कुल धर्म से, और कुछ व्यसन आदि हो जाते हैं, पाप बढ़ता है, तो देख लो आप कितनी घटनाएं होती हैं कि कई बार गांव के गांव बड़ी बड़ी इमारतें भी ढह जाती हैं, और वहाँ पर जो है इस प्रकार के कुछ होते रहते हैं। अभी भी सुना है कि यहाँ ऐसे प्रकार से हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, उनके लिए जानना चाहिए कि यह पर्वत बहुत महान है, यह पर्वत जहाँ पर महान आत्माओं ने मोक्ष पाया है बड़ा पवित्र है। यहाँ हमको कभी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, हिंसादिक कार्य अगर करेंगे तो नियम से आपदाएं विपदाएं आती ही रहेंगी। तो ये बात कौन समझे। आज लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, गुरुओं के वचन सुनते नहीं, धर्म का प्रचार होता नहीं। जिन धर्मी हैं तो वे कुछ करते रहते हैं, बाकी उनसे कोई सबक ले तो अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो कहा है कि जैन जगत में रहती चैन, जिनेंद्र पूजते सदा ही जैन, और सदा जैन लोग जिनेंद्र भगवान की पूजा करते रहते हैं, इसलिए सुखी बने रहते हैं। सुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि रोज़ जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, अभिषेक करते हैं। ऐसा करने वाला कभी दरिद्री कभी गरीब नहीं होगा, वह हमेशा उसके जीवन में कभी खाने के डाले नहीं पड़ेंगे, पहनने की दिक्कत नहीं आएगी। भगवान को एक चावल मात्र भी चढ़ाता रहेगा तो उसको कभी भी भोजन आदि की दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि ये इतना पुण्य होता है इससे। अगर व्यक्ति 6 महीने 1 वर्ष तक भगवान का अभिषेक और पूजा कर ले तो फिर वह जीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं है, मतलब कि बहुत ऊंचा ऊंचा पहुंच जाएगा। लेकिन दिल से करना चाहिए, उसको मन से करना चाहिए। इसलिए हम हमेशा ऐसे धर्म की शरण में रहें। और कहा कि जैन आचार बढ़ावे प्रेम, रहें जगत प्रशंसित जैन। जैन आचार बढ़ावे प्रेम, जैन रहें जगत प्रशंसित जैन। कि जैन का आचार जो है, जो कैसा होता है, वो सत्य व्यसन का त्यागी होता है। जुआ, चोरी, शिकार, मान, शराब, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, परपुरुष सेवन आदि इनका त्याग होता है। और वह वैसे ही रात में नहीं खाता, छान के पानी पीता है, नित्य वितराग प्रभु का दर्शन करता है, निर्गंथ गुरुओं को मानता है, हिंसक वस्तुओं का सेवन उपयोग नहीं करता है, निर्माल का सेवन भी नहीं करता है, रागी द्वेषी हिंसक देवों को नहीं भजता है। ऐसा जैन जहाँ भी रहता है तो वह आचार, अपने आचार से बढ़ावे प्रेम, आपस में स्नेह बढ़ता है, क्षमावानी मनाता है। और तुम्हारे क्षमावानी का असर ये पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री हों या बड़े बड़े कोई मंत्री हों, वे भी इस क्षमावानी के शब्द को कहते हैं, तस्मिच्छामि दुक्कड़म और उत्तम क्षमा आदि ऐसा बोलते हैं। और यहाँ तक कई बार अपने हाउस पर बुला के और सब लोगों को क्षमावानी का पर्व मना के आहार तक करवाते हैं। विचार करिए कैसे थे पहले और आज भी कई जगह ऐसे हैं। तो ये आपकी आचार परंपरा का, आपके इस जैनाचार का प्रभाव है कि आज पूरे वर्ल्ड में भी जैन का नाम जैन फूड नाम से जाना जाता है। बिल्कुल प्योर शाकाहार है, शुद्ध शाकाहार, प्योर वेजिटेरियन आहार जैन फूड नाम से जाना जा रहा है। एरोप्लेन हो या कहीं विदेशी कोई भी जगह हो तो वहाँ जैन फूड बोलो तो कहेंगे शुद्ध शाकाहार। तो रहें जगत प्रशंसित जैन, जगत में प्रशंसित हैं हमारे जैन लोग। तो इस प्रकार हमें ऐसे धर्म को आगे बढ़ाना है और अपने आचार विचार को बहुत अच्छा बनाना है। और भी जैनियों की सद्भावनाएं भी रहती हैं।
जैन शब्द जो बनता है वह तो जिन, इंद्रियानी जयती की जिना, जो इंद्रियों को जीत लेते हैं जिन भगवान हैं। और जैन राय से जैना, और उनके मार्ग से चलने वाला जैन कहलाता है, या जैन भाव जैना। तो जैन भगवान का जो भाव जो उन्होंने उपदेश दिया उससे चलने वाला जैन है। तो इस प्रकार से जैन कोई जाति संप्रदाय ना कहते हुए ये तो धर्म है, इसका पालन कोई भी कर सकता है। जो अहिंसा पाले, इसका आचार विचार अपने जीवन में अपना ले, वो भी जैन बन जाए। पहले हजारों लोग जैन बन जाते थे, कई बार अन्य राजा हुए उन्होंने दूसरा बना दिया। अन्नमतावलंबी तो कोई जैन हुए या कोई महान आचार्य हुए, उनके उपदेश से हजारों लोग फिर जैन बन जाते थे, चलता रहता था। तो आगे कहा कि जैन जगत का चाहे क्षेम, बुरा कभी न चाहे जैन। जैन लोग जगत का हमेशा क्षेम चाहते हैं कि सबको शांति सुख मिले, बुरा कभी ना चाहे जैन। कभी जैन लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, अच्छा ही चाहते हैं, सबका अच्छा हो, किसी का बुरा ना हो, ऐसा चाहते हैं। लेकिन हमेशा अच्छा चाहने वाले ऐसे जैन हमेशा अपना आचार विचार आगे बढ़ाते हैं, और किसी के आचार विचार में कोई कमी हो तो उसे समझाते हैं। समझाते हैं, अगर नहीं माने, विपरीत जाए तो फिर क्या करते हैं, उसका उपवन के साथ स्थितिकरण भी करते हैं। अगर उसका आचार विचार अच्छा नहीं है तो सब जगह बात को ना फैलाती हुए अन्य जगह बात जाएगी, तो जो छोटे लोग हैं उनको ये लगेगा अरे क्या मतलब है, आगे बढ़ने से, ऐसा बनने से क्या मतलब है, तो धर्म से दूर हो जाएंगे। इसके लिए उनका अपहरण भी करना। और एक बार किसी व्यक्ति का ज़्यादा प्रचार हो गया तो बोलता आप तो बदनाम हो ही गए, तो अब तो सुधरने की कोई आवश्यकता ही नहीं, हम सुधर भी जाएंगे तो बदनाम कह देंगे। पहले उसको ढांको, उसको सुधार दो, देखो हम किसी को नहीं कह रहे हैं, तुम समझ जाओ, नहीं तो फिर हम तुम्हारे दंड ऐसा देंगे कि भाई तुम्हें समझ में आएगी कि सारी समाज में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तो पहले तो उसको अकेले में समझाते हैं, उसके घर वालों के सामने समझाते हैं, नहीं माने तो पंचों के भी समझाते हैं, नहीं माने तो फिर जो समाज वहाँ रहती है सबके सामने समझाते हैं, और नहीं मानता तो सब लोग उससे उपेक्षा कर देते हैं कि भैया अभिषेक पूजा और दान और तुम्हारे यहाँ कोई भी जो कोई भी होते हैं उत्सव वगैरह, उसमें कोई शामिल नहीं होगा, तुमको शामिल भी नहीं करेगा। तो ऐसी कमेटियाँ बनती थी, वैसे निर्णय होते थे। और आजकल तो बड़े बड़े शहरों में जैन संसद बन गई, ये बन गई, तो क्या है उनके काम? उनके काम तो यही है कि हम संयम करें। इस छोटी सी बात को जाकर के दूसरे जाति के पास पहुंच जाओगे तो भी हंसेंगे, अरे तुम्हारे इसमें ऐसा हो रहा है, तुम्हारे इसमें हो रहा है। थोड़े में मोबाइल में उड़ा दोगे, थोड़े में नेट पर छोड़ दोगे तो क्या होगा। इसलिए उस चीज़ को ना आगे ना बढ़ाते हुए उसको जो है उसको अच्छा सबक मिले। आज मानो किसी को जेल भी करा दी, 2 दिन बाद वो है राजीनामा हो गया, या नहीं हुआ तो कोई किसी ने उसके ले जाकर के छुड़वा कर लेके आ गया, तो क्या करोगे? तो ऐसा होता है। तो हम लोग उसको ही अच्छे से समझाएं और अपनी बात को बाहर ना जाने दें तो अच्छा होता है। ये तो फिर ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, वो सुधरेगा नहीं, बल्कि उल्टा कुछ काम हो जाए। इसलिए उपवन करते हुए उसको सबक तो जरूर मिलना चाहिए, और ऐसा मिलना चाहिए कि अगर ना माने तो पूरी जैन समाज उससे माध्यस्थ भाव धारण करे, उसकी उपेक्षा करके, और जब तक के वह प्रायश्चित ना दे दे, क्षमा न मांग ले, तब तक के उससे व्यवहार बंद भी किया जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि बुरा तो कभी किसी का नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आचरण में कुछ कमी है तो उसे सुधारने का प्रयास उपभुवन स्थितिकरण अंग से किया जा सकता है। तो और भी कहा कि जैन लोग न्याय प्रियता को रखते हैं। जैन लेन इंसाफ ही देन, सदा अहिंसा पालें जैन। जैनों का लेन देन बड़ा इंसाफ रहता है, बहुत ही न्याय नीति से रहता है। कभी भी वे ऐसे कोई गलत काम नहीं करते हैं जो
सरकार से, गवर्नमेंट से कोई दंडनीय अपराध रूप में गिने जाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं और लोक निंदनीय काम भी कभी नहीं करते हैं, यहाँ तक गाली गलौज भी कभी नहीं करते हैं। तो सदा अहिंसा का वे पालन करते हैं और किसी भी जीव को बिना किसी कसूर के कभी कुछ बोलते भी नहीं हैं और यहाँ तक कि उसको जो है कोई स्वार्थ भावना से कभी परेशान नहीं करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई अराजकता फैलती, अनिति फैलती, नहीं मानता है तो बड़े बड़े राजा लोग युद्ध भी करते थे। विरोधी हिंसा का त्याग तो नहीं था, ना होता है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता बहुत ही विशेष परिस्थिति में रावण जैसे लोग हो जाएं तब आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो फिर काम जैसे भी छोटे रूप में हो सकता हो कर लेते हैं। तो इस प्रकार सदा अहिंसा का पालन करते हैं, कभी हिंसा के कोई भी कार्य नहीं करते, ना हमारे यहाँ कोई बलि, ना हमारे यहाँ कोई ऐसे अभक्ष्य वस्तुओं का सामूहिक सेवन। किसी भी क्षेत्र में कई घरों में तो अभक्ष्य वस्तुएं आती नहीं हैं और ना अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करते हैं और आमिष आदि मधु मांस तो वैसे ही शुरू से ही त्याग रहता है। और अपनी जगहों पर कहीं किसी का व्यापार हो, कोई धर्मशाला हो, कोई दुकान, होटल वगैरह, सब जगह बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ पर अभक्ष्य वस्तु का सेवन नहीं होगा। यहाँ तक रात में भोजन भी नहीं करवाते और कोई भी कार्य हो, कार्यक्रम में छना पानी उपयोग में लाते हैं, जमीकंद आदि तक भी सामूहिक रूप से कभी नहीं बनाते हैं। ऐसे अहिंसा के पालक जैन होते हैं, क्योंकि त्रसघात, बहुघात, अनिष्ट, अनुपसेव और प्रमाणवर्धक 5 प्रकार के अभक्ष्य बताए। त्रसघात में क्या आता है? त्रसघात में जो मर्यादा के बाहर पदार्थ हैं या पंचोदंबर फल आदि हैं, इनमें बहुत अनंत त्रसजीव होते हैं, उसे नहीं खाते। बहुघात में जमीकंद वगैरह आते हैं, बहुत अनंत जीवों का घात होता है। अनिष्ट में वह वस्तु है कि प्रासुक है फिर भी अपने स्वास्थ्य को बाधक है, खाएंगे तो रोग बढ़ जाएगा, वह धर्म ध्यान छूट जाएगा। तो रोग के काल में बाधा जब तक है तब तक वो वस्तु नहीं उपयोग करना है। अरे जोर से सर्दी हो गई किसी को तो आप दही मत खाओ, छाछ मत पियो, खटाई मत खाओ। अब खटाई अच्छी है, सबसे अच्छी है, ये जब सर्दी है तो तुम्हें अभक्ष्य है, उतने काल को अभक्ष्य हो गई है। खाओगे तो तुम असंयम कर रहे हो और अपने धर्म ध्यान में और बाधा बढ़ा रहे हो, तो उतने काल को कोई वस्तु छोड़ दी जाती है। या कुछ भी और भी कोई रोग व्याधि तो हो, तो उसमें जो बाधक है वैद्य लोग कहते हैं उतने काल को से छोड़ देना चाहिए। खूब जोर से बुखार आ गया, अब तुम घी की वस्तु पकवान खाने लग जाओ तो अभक्ष्य नहीं होगा, उतने काल को अभक्ष्य छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे हमारे जैन लोगों के हैं। तो बताया कि अनिष्ट, अनुपसेव और प्रमाणवर्धक। अनुपसेव मतलब जो निंदनीय पदार्थ हैं, शरीर की धातु उपधातुएँ वगैरह कोई भी शरीर से निकलती उसको खाना पीना नहीं चाहिए, जूठे वगैरह पदार्थ नहीं खाना चाहिए, इनको अनुपसेव्य बोलते हैं। और भी ऊँटनी का दूध वगैरह है, ये सब अनुपसेव्य होते हैं। और इसके अलावा मधुमांस तो है ही, तो त्रसघात में आ ही गए। और इसके बाद एक प्रमाणवर्धक है, जैसे कि कोई भी नशे वाली वस्तुएं, शराब आप तो पहले ही मधुमांस छूट गया, उसमें बड़ी त्रसजीवों की हिंसा होती है। वस्तुओं को सड़ाते हैं ना, सड़ाते समय बहुत त्रसजीव मरते हैं। और इसके अलावा जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, चरस, अफीम वगैरह, ये सभी नशे वाली वस्तुएं हैं, तो ये भी अभक्ष्य हैं, इस सेवनी नहीं है, इनका भी सेवन भी नहीं करते हैं। और भी आगे कहा कि जैन विधि निस्वार्थी देन, जाने देश विदेश ही जैन। जैनों की विधि निस्वार्थी है, निस्वार्थी वह अपने विधि विधान करते हैं, पूजा अर्चा
प्रतिष्ठा, अच्छे धार्मिक कार्य उसमें स्वार्थ नहीं रखते, निस्वार्थ भावना से करते हैं, तभी पुण्य मिलता है। पैसा दे दो या पुण्य दे दो, पैसा दोगे तो पुण्य नहीं, पुण्य चाहिए तो पैसा नहीं। तो इस प्रकार से वे निस्वार्थ भावना से धर्म करते हैं। इसलिए देश विदेश के लोग सब जानते हैं कि जैनों का आचार विचार कैसा होता है। जैन अमर हो जिन बच जान, पूर्ण विश्व में नामी मान। जैन अमर हो, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं कि हमेशा अमर रहे ये जैन धर्म, हमेशा ऐसे जैनी बने रहें इस पृथ्वी पर। जब तक हैं तब तक कुछ नहीं हो रहा है, न कोई परमाणु बम का कुछ हो रहा है, न कोई और कुछ प्रलय हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब तक भी इस धरा पर जिन धर्मी जनायतन हैं तब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, और जब जैन धर्म का अंत हो जाएगा तो सब चीज़ें प्रारंभ हो सकती हैं, कभी प्रलय भी होगा। इसलिए इस धर्म का पालन करते रहो, जिससे तुम्हारी वजह से धरती सुरक्षित रहे। आचार विचार जिन शासन चलता रहेगा तो हम लोग सुखी बने रहेंगे, और हमारी वजह से पूरी पृथ्वी सुखी बनी रहेगी। तो पूर्ण विश्व में नामी मान, जैन अमर हो जिन बस जान, पूर्ण विश्व में नामी मान। इसे पूरे विश्व में बड़े बड़े जाज वर्णा सा जैसे क्या बोले कि पुनर्जन्म है तो मेरा अगला जन्म जैन धर्म में हो। मुझे जैन धर्म के सिद्धांत इतने प्रिय लगते हैं, कितने महान थे, है ना। वो महात्मा उन्होंने भी अपनाया जैन धर्म का आचार विचार, और देखो वो कलाम हुए, वे भी राष्ट्रपति, उन्होंने भी कि अगर विश्व में शांति चाहिए हो तो अहिंसा से बढ़कर कोई मिसाइल नहीं है विश्व में जो किसी को शांति दे सके। ऐसे सब लोग कह के गए हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने, राष्ट्रपति हुए राधा कृष्णन जैसे, और भी ऐसे वाइस चांसलर वगैरह हुए, कई वैज्ञानिक हुए, सब ने लिखा है। एक विश्व धर्म की रूपरेखा मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में प्रकाशित हो रही है। वह बहुत पहले बनाई थी विश्वकर्मा की पार्श्वकृति वर्णी ने, तो वह बहुत अच्छी लगी, तो मैंने 2-3 भाषा में उसका अनुवाद करवाया, कन्नड़, तमिल आदि में, हिंदी में भी 2-3 बार हुई, अब पुनः हो रही है प्रकाशित। तो वह सबको मिले तो महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, यजुर्वेद वगैरह में कैसे रेफरेंस दिए जैन धर्म के बारे में, और सब धर्मों की उत्पत्ति ऐसे ही महान धर्म से हुई है, ऐसा बता बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। ये सब आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा संस्कृत ताकत में। तो ऐसे महान अपन लोग जैन धर्म को आगे बढ़ाते जाएंगे, और कहते हैं कि मान चाहे ना हो सम्मान, लोक रीति है जनश्रुति जान। मान चाहे ना हो सम्मान, लोक रीति है जनश्रुति जान। जहाँ मान की चाह नहीं है वहाँ सम्मान होता है। जो मान करता है ना, मान की चाह रहती मेरा नाम हो, मुझे खूब सब लोग मेरी प्रशंसा करें, बड़वारी करें, गुण गाएं, तो उसका सम्मान वैसा होता नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि स्वयं चाह रहा है वो, तो उतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना सम्मान बिना चाहे मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। ये लोक रीति है जनश्रुति जान। जनश्रुति है, लोग कहते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं कि लोक में ये रीति है कि जो ज़्यादा चाहता अपनी बड़वारी करता है उसको कहते हैं इसको बैठा दो, बदनाम चाहता है अपना बड़वारी कर, अपनी बड़वारी करता है बैठा दो इसको बुलाओ मत। तो अंतरंग से कोई चाहता नहीं फिर उसको, जो अपनी ज़्यादा प्रशंसा करता है। तो जान लेना कि मान चाहे ना हो सम्मान, लोक रीति है जनश्रुति जान। और कहा है कि अपना कल्याण कैसे होगा। अब हम थोड़ा अध्यात्म की ओर चलते हैं। बहुत कुछ समझ लिया आचार विचार के बारे में, मंगल हो गया, जैन का महत्व समझ लिया। अब कहते हैं कि जान आत्म जय जीव प्रधान, धर्म करे निश्चित कल्याण। जान आत्म जय जीव प्रधान, धर्म करे निश्चित कल्याण। कि जानिए हे आत्मा, जानिए कि जीव ही प्रधान है,
पूरे जगत में एक जीव ही है जो अच्छा करे तो शिव पा दे, मोक्ष पा दे, बुरा करे तो संसार में दुख पा दे। वो जीव ही प्रधान है, उसी की वजह से सब पूरा ये दृश्य नाटक चल रहा है। जीव पुद्गल का नाटक है, जीव ही तो कर्मबंध करता है और जीव ही सब चीज़ें, ये सबका कर्ता धर्ता बना रहता है। तो जीव प्रधान है इस लोक में। अगर सच्चा सुख पाए तो वही भगवान बन जाए और सबके लिए राह दिखाए, तो जीव प्रधान है। धर्म करे निश्चित कल्याण, वो जो धर्म करता है जीव ही करता है, तो निश्चित से कल्याण होगा ही होगा। उसका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। पांचों कल्याणक भी हो सकते हैं, सीधा मोक्ष भी मिल सकता है। तो इतना सब अपने पुरुषार्थ से होता है। धर्म करो, धर्म क्या है? धरती थी धर्मा, जो हमको संसार दुखों से उठा के मोक्ष सुख में रख दे या स्वर्ग आदि पहुँचा दे, वह धर्म है। और धर्म जो है किस प्रकार है? तो अहिंसा रूप में है, रत्नाकर रूप में है, 10 धर्मों के रूप में है, वस्तु स्वभाव के रूप में है। उसे हमें करना है। अब कल्याण ही शुभ मोक्ष महान, अनंत सुख का होता पान। कल्याण ही शुभ मोक्ष महान, अनंत सौख का होता पान। क्या बोला है? कि कल्याण ही शुभ मोक्ष महान, कि जो शुभ मोक्ष है वही कल्याण है वास्तव में। अनंत सुख का होता पान, जहाँ अनंत सुख का पान करते हैं, मतलब अनंत सुख को अपने अंदर अनुभव करते हैं, इसमें लीन होते हैं, तो शुभ मोक्ष महान मिलना ही हमारा कल्याण है वास्तव में। बाकी तो कल्याण जगत में से बहुत होते रहे और कुछ ना कुछ सुख सुविधाएं मिलती रहीं, लेकिन वास्तव में तो कल्याण आत्मा का उद्धार उसी में है कि जब सब कर्म कट जाएं, अनंत काल के लिए हम सुखी हो जाएं, कभी भी संसार में लौटकर ना आए। तो ऐसे अनंत सुख का वहाँ पान होगा। पान निजी सुख दुख की हान, अनंत दर्शवा जहाँ हो गया। पान निजी सुख दुख की हान, अनंत दर्शवा जहाँ हो गया। कि पान निजी सुख, अपना निज सुख है, उसका पान करो जहाँ दुख की हान है। दुखों का हनन हो जाता है अपने सुख में लीन होने से। आत्मानुष्ठान निश्चय से व्यवहार वही स्थिति, जायते परमानंदा कश्चित योगी नहीं होगी ना। पूज्यपाद आचार्य कहते हैं स्टोपलेस में कि आत्मा के अनुष्ठान में जो निश्चय हो गया तो व्यवहार बाहर चला जाता, व्यवहार बाहर ही रह जाता है। पर वस्तु का जो संबंध है, ये लेन देन है, राग द्वेष सब बाहर छूट जाते हैं और परमानंद की उत्पत्ति होती है। एक आत्मिक परम आनंद मिलता है। ऐसे किसी योगी को, सबको नहीं, जो आत्मा में लीन होता है उसे ही ये आनंद की प्राप्ति उसे होती है। तो कहा है कि पान निजी सुख दुख की हान, अनंत दर्शवा जहाँ हो गया। फिर तो क्या है, सारे दुख सारे कर्मों का क्षय हो जाता है और अनंत दर्शन अनंत ज्ञान आदि हमें प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि अपनी आत्मा का अगर हमें कल्याण करना है, आत्मा में लीन होना है, आत्मा का सुख पाना है, तो हमको अपने जीवन को ऐसे महान जैन धर्म से जोड़ना होगा। हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा जीवन और सुख की ओर ढलता चला जाएगा। बस धर्म से जुड़ने से ही सुख मिलता है। और ऐसा नहीं कि आप बस जब दुख आ गया तो धर्म को याद करो कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे सो दुख का है कोई। सुखी अवस्था में भी जो कभी धर्म को नहीं भूलता उसको दुख कभी आता ही नहीं है। और ऐसे तो लोग मात दुख आया तो धर्म को याद करने लगे, कभी याद किया सुखी में फिर भूल गए, फिर पाप को बढ़ा लिया। कितना भी सुख मिले तो भी हम धर्म नहीं भूलेंगे, तो आपको दुख आएगा ही नहीं कभी। तो ऐसे हमको प्रयास करना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग हमारे इस धर्म की शरण में आकर के चिर गए, जिनने कितने पाप किए थे, कितना किया था संसार में, ऐसा जो भी है अन्याय अनीति का कार्य
और वे लोग अगर धर्म से जुड़ गए, उन्होंने उसका त्याग कर दिया, पश्चाताप कर दिया, तो उनका कल्याण हो गया। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे राजाओं के उदाहरण हैं, बहुत सारे महापुरुषों में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने हमारे धर्म की शरण में आकर के अपना कल्याण किया है। तो ऐसे हम लोग विचार कर सकते हैं कि कोई भी महान आत्मा अगर बनता है तो ऐसे धर्म की शरण से ही बनता है, उसको धर्म की शरण मिलती है तो बनता है। एक जो हमारे सम्राट चंद्रगुप्त इतने बड़े राजा बने, पूरे देश के राजा बने, और उन्होंने इतना जो वैभव पाया, कैसे पा लिया कि सारे राजा उन्हें नमन करते थे। बताइए, उनने दीक्षा ली तो हजारों राजाओं ने दीक्षा ले ली। जबकि पंचम काल की बात है, सुतकेली भद्रबाहु स्वामी के वे शिष्य बने, भक्त बने। उनको ही स्वप्न देखे, 16 स्वप्न आए, और स्वप्न में आया कि उत्तर भारत में अकाल पड़ना है। 12 फणा का सर्प दिखा कि 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। सुतकेली भद्रबाहु स्वामी ने उन सारे सपनों का फल बताया। और तालाब में दक्षिण में पानी है, तो दक्षिण में धर्म रहेगा, उत्तर में सूख गया, उत्तर में अभी कुछ वर्षों के लिए अभाव हो जाएगा, 12 वर्ष के लिए। इसलिए पूरे संघ को आज्ञा दे करके भद्रबाहु स्वामी 24,000 मुनियों का संघ हो गया था, और हजारों मुनि दक्षिण की ओर विहार करते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त ने उनके चरण में दीक्षा ले ली, आत्म कल्याण किया। और एक जन्म में कौन था कोई आत्मा? एक डकरहारा था। डकरहारे ने मुनिराज जी के आहार को देखा, उनके पीछे लग गया, लोग उसका निमंत्रण करने लगे, उनका प्रवचन सुना, सुनते सुनते ज्ञानी बन गया। इतना ज्ञानी हो गया कि सबकी शंका समाधान करने लगे। बताइए, लोग उसके पास बैठने लगे और दीक्षा का निवेदन किया, पूरा ज्ञान हो गया मुनि धर्म का, और उन गुरु ने दीक्षा दे दी। जिन धर्म को स्वीकार किया था दीक्षा मिल गई। अब किसी काल की बात है, और उसने पालन किया। ठीक है, जितना आया जीवन में, जो कुछ मिला, पुण्य कमाया उसने। सम्यक पूर्वक कमाते हैं तो स्वर्ग में जाके देव हो जाते हैं, और सम्यक अगर थोड़ा दंडता सेना पालन हो पाए तो कोई अच्छा मानव भी बन जाता है, अच्छा सुख सुविधा वाला भी हो जाता है, सब लोगों से आदरणीय भी हो जाता है। ये सब पुण्य से मिलता है। तो वह ऐसे मुनि पद को अंगीकार करके, और उसने अगले जीवन में बताते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त हुआ। इतना पुण्य कमा लिया मुनि धर्म का पालन करके। लेकिन यही सब कुछ नहीं था, तो इस जन्म में मुनि बने तो सम्यक दर्शन पूर्वक शुद्ध केवलियों की सेवा की, उनकी संलेखना में निमित्त बने, तो स्वर्ग में जाकर देव बने होंगे, और वहाँ से आकर चौथे काल में जन्मेंगे और मोक्ष हो जाएगा। ऐसे महान मिलते हैं कैसे? तो ऐसे ही धर्म की शरण में आने से मिलते हैं। इसलिए अपना जीवन को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, और बहुत अच्छे से इसके मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते जाना है। आप लोगों ने जो व्रत किए, नियम किए, उसका फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। बस हमें लौकिक चाहना नहीं करना है। एक ही मात्र लक्ष्य रखो कि मुझे मोक्ष पाना, कर्मों की निर्जरा हो, संसार की सुख सामग्री नहीं पाना है, तो बहुत बड़ा आपको लाख करोड़ गुना अनंत गुना मिलेगा। और तुम अगर छोटी सी वस्तु चाह दोगे कि इससे ये मिल जाए, मान सम्मान की ख्याति, लाभ की पूजा, नाम की चाहना करोगे, तो वो सब चीज़ चली जाएगी, यही प्रमुख हो जाएगी। इसलिए वह हमें नहीं करना है। इसलिए आगे बढ़ना है। जो अच्छे से धर्म पर आगे बढ़ता है उसको कोई कहीं रोक नहीं सकता। दीप निष्ठा का जले तो आंधियाँ बाधक न होंगी, दीप निष्ठा का जले तो आंधियाँ बाधक न होंगी। आदमी में अगर लगन हो तो मजबूरियाँ बाधक न होंगी। हारते हैं वे जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं है, हारते हैं वे जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं है। सही पथ पर चल पड़े पथिक तो दुनिया बाधक न होगी, सही पथ पर चल पड़े पथिक तो दुनिया बाधक न होगी। ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। इतना बोल के बोलिए महावीर भगवान की जय। अब थोड़ा सा बैठे बैठे रहिए, थोड़ा सा और काम है, फिर जिनवानी पढ़ लेंगे अपन। ये जो रखी हुई हैं एक बार और पढ़ लो भैया, कोई आया हो तो ये उनको सम्मान पूर्वक दे दो, फिर ये काम यहाँ ख़त्म कर देंगे,
फिर लेते रहेंगे और दूसरी जगह से, ठीक है ना, कि आज तक ये कर दो, एक बार पढ़ दो। कौन रह गए देखो, कोई शिविर वाले, 16 कारण वाले कोई रह गए हों। सूरत से भी आए थे कोई लोग, कहाँ हैं मालूम नहीं है, पीछे बैठे हैं, विनय कुमार पीछे जी हैं। वाकलीवाल, श्री विनय कुमार जी वाकलीवाल जी, हाँ, श्री आगे। ऋषभ कुमार जी जैन, श्रीमती मंजू राजेंद्र जी जैन, ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं, अपना सर्टिफिकेट श्रीमती दें। मंजू राजेंद्र जी जैन, हैं? हाँ, ऋषभ अशोक नगर वाले हैं ना अभी। श्रीमती राजश्री शेठी, शेठी परिवार से जो भी हो, हाँ, बुला लो, ऊपर बुला लो, यहाँ आ जाओ। श्रीमती एक तरुणवाला जी, उनको छन्ना है क्या, छन्ना भी है, एक छन्ना भी दे दो। इनकी पड़ोसी है, वो बाहर गए तो बोले हम ही दे। हाँ हाँ, चलो ठीक है। श्रीमती और? तरुणवाला जी छावड़ा, श्रीमान पदमचंद जी मोदी, पदमचंद जी मोदी, श्रीमान संतोष जी बाबूलाल जी जैन, श्रीमती उर्मिला जी पाटनी, कमलचंद जी जैन, श्रीमती वंदना जेके जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्रीमान संजीव जी सेठ, श्रीमती अमिता जी सेठ, कोई हो उनके आसपास से वो ले लें, संजीव भैया के आसपास के जो भी हो वो ले लें उनका पुरस्कार। श्रीमती शशि नेमीचंद जी जैन, शशि नेमीचंद जी जैन, श्रीमती सुनीता रविंद्र जैन, हाँ, और श्रीमती किरण सुरेंद्र कुमार जी जैन, किरण हाँ, श्रीमती हेमा पंकज जैन, हेमा पंकज जैन, हेमा पंकज जैन की है, तरुण वाला छाव हमने बोला था ना, कहा तरुण आप पूरे बोल रहे एक बार, फिर जो आएगा तो दे देना महाराज जी। श्रीमती ममता कुसुमचंद जैन, सुगनचंद जी जैन, ये उनका तरुण ममता सुगनचंद जी जैन, श्रीमती राजकुंवर माधवत, श्रीमती रेखा सुनील कुमार जी जैन और श्रीमान बाबूलाल जी नन्नूलाल जी जैन। इनमें से जो भी हो वो आ जाए और यहाँ से अपना सम्मान पत्र ले लें। नहीं यार, एक का नहीं आया। श्रीमती आशा जैन, रमेश चंद जी जैन, श्रीमती आशा रमेश चंद जी, अर्पिता दीदी की मम्मी जहाँ भी हो तो आ जाए और अपने अपने सर्टिफिकेट ले जाएं। आर एक जैन का नहीं निकला दीदी एक सर्टिफिकेट, 16 उपास करे जिसने, आर एक जैन का। अच्छा ठीक है, राजकुमार आज शाम को भी देख लेंगे, शाम को भी। श्रीमती गुणवंती जैन सूरत और श्रीमती ज्योत्सना बहन आ जाइए। सूरत वाले पीछे बैठे हैं। सूरत से आ जाओ, आ जाओ, 16 में भी आ सकते हैं। कई लोग थोड़ा सूरत को देख रहे हैं, आपकी पहचानते नहीं है बहुत लोग यहाँ के, आ जाए। हाँ, आशु, अमित, सचिन, सचिन भाई जहाँ पे भी हो, महिला परिषद भी आपका सम्मान करना चाह रहे। आशु, अर्पिता दीदी की मम्मी का आशा, रमेश चंद जी इनका ये इधर ही रखा था, ये कभी नहीं, ये तो संजीव के हैं तीनों। श्रीमती निर्मला जैन, टेबल हटा दो, श्रीमती निर्मला जैन जिनका रह था आ जाइए। यहाँ सामने रख दो, लोग आ जाएं जिससे उनके परिवार से जो भी हो